हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। हम गए थे गुजरात गिर गाय लेने के लिए। तो सुबह सुबह उठ के हम निकल गए जोधपुर टू भावनगर गुजरात। रास्ते में रोहट आए और हम ना रुके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पापा ने खाई गरम गरम कचौरी और हमने पी कुल्हड़ वाली मस्त गरम गरम चाय। फिर बिना टाइम वेस्ट करे हम निकल गए भावनगर की तरफ। और वहाँ इतनी सारी गौशाला है कि हमको एक बड़ी सी लिस्ट बनानी पड़ी। सफर बहुत लंबा था, 11 घंटे की जर्नी थी। फिर हम पहुंच गए कुवार का डेयरी में। ये अहमदाबाद से थोड़ा सा पहले है और मेनली ये लोग बफेलोज को रखते हैं। देखो कितनी प्यारी बफेलोज है यार। अगर आपको भी कोई बफेलो लेनी हो, जैसे जाफराबादी या कोई भी बफेलो लेनी हो, तो आप यहाँ आ सकते हैं। बट हम देखने आए थे गिर गाय। तो अब ये देखो कुवारका की गिर गाय। हुसन तेरा तौबा 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 तौबा, हुसन तेरा तौबा 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 तौबा, हुसन तेरा तौबा 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 तौबा, हुसन तेरा तौबा 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 तौबा। हाँ, तो फिर हम पहुंच गए भावनगर की एक सुंदर सी होटल में। होटल सन एंड शाइन। यार इतनी सुंदर होटल थी ना, मैं क्या बताऊँ। इंटीरियर तो देखो इस होटल का। रात को हमने थोड़ा सा चिल करा, खाना वाना खाया और प्रियल को खूब जलाया मैसेज करके। मॉर्निंग में चेकआउट करके हम लोग निकल गए थे एक और डेयरी की तरफ। बट रास्ते में हमको एक बहुत बड़ा गायों का झुंड मिला। बात करने के बाद हमको पता चला जो डेयरी फार्म्स गायों को यूज करके उनका दूध निकाल के उनको छोड़ देते हैं, ये अंकल उन सारी गायों को अपने पास पालते हैं। यहाँ काफी तरीके की गाय थी। गिर गाय थी, नॉर्मल गाय थी, बफेलोज थे, जाफराबादी बफेलोज थे, कपिला था। बट यहाँ पे जितनी भी गाय थी ना, कोई दूध देती नहीं थी, या देती थी तो 4 लीटर पर डे वाली थी। और चाय और फाफड़ा खा के लगा कि जिंदगी में बस यही चाहिए था। फिर हम पहुंचे गुजरात की चावड़ा डेयरी में। ये भावनगर से ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही आगे है। यहाँ पे हमको 14 गाय मिली और 9-10 बछड़े मिले थे। इनकी सफाई, इनका जो भी तरीका था गायों को लेके, वो देख के हम हैरान हो गए। इतनी शांत गाय मैंने कहीं नहीं देखी थी। सारी गायों से मेरी दोस्ती हो गई और सब एकदम हेल्दी फिट लग रही थी मेरे को। फिर मेरी नजर गई इस गाय पे। इसको राजस्थान में स्वर्ण कपिला बुलाते हैं और ये एक गिर गाय की ही प्रजाति है। ये इतनी सुंदर गाय थी कि मैंने पापा को बोला कि ये तो आपने लेनी ही है। इसका नामकरण भी कर दिया था, सुनहरी, बिल्कुल इसकी आंखों जैसी। शाम को इनका दूध चेक किया कि इनकी दूध की क्वालिटी कैसी है, और मतलब आप मानोगे नहीं, A1 क्वालिटी, इतना बढ़िया दूध। फिर क्या था, फटाफट इनको हमने ट्रक के अंदर डाला और मतलब प्रोसेस देखो इनको ट्रक में डालने का। अरे बस, फिर सारा पेपर वर्क करके हम लोग निकल गए जोधपुर के लिए। तो हम आ गए पितृश्री फार्म्स में और बस गाय आने वाली है, तो बस उनको सेटल करना है। और जो यहाँ तैयारियां चल रही है तब तक आप वो देखो। चारे के लिए ये सारी कुंडी बना रहे हैं लोहार भैया, और चप्पू जी आए हैं यहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए कि सब सही से हो रहा है या नहीं। देखो ये कुंडी ऐसे लगेगी और इसके अंदर हम चारा डालेंगे। चारा वगैरह सब आ गया है यहाँ पे। और देखो यहाँ पे सूखा चारा भी है, मतलब इस तरीके का चारा हम अपनी गायों को खिला रहे हैं। पानी वानी सब भर गया था। देर थी तो बस ट्रक आने की, वो भी आ गई। भाई मैं क्या बताऊँ, सब लोग इतना खुश थे। मतलब बालरवा में पहली बार गिर गाय आई है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया था गायों को देखने के लिए। 11 घंटे ट्रैवल करके आई है ये गाय मतलब। और उतरते ही इतना खुश हो गई ना ये गाय। इनको पानी वानी पिलाया और खुला छोड़ दिया था हमने काफी देर के लिए। तो फिर जब आरती करने का टाइम आया तो सबको थोड़ा थोड़ा करके दूर दूरी से बांधा हम लोगों ने। सारी की सारी गायें इतनी खुश थी, ट्रक से उतरते ही हमारे पास आ गई। फिर इनको थोड़ा सा चारा वगैरह खिलाया, क्योंकि यार 11 घंटे ट्रैवल करके आई थी पूरी रात, और 4 पैरों पे खड़ी थी, वो भी एकदम बंद हुई हुई। तो बहुत मन दुख रहा था। हर एक गौ माता की टीकी करके उनको गुड़ खिलाया और उनका मस्त वाला स्वागत किया हम लोगों ने। तो हमारे पास अभी कुल 18 गौ माता हैं और उनके साथ में 9 बछड़ियाँ आई हैं।
राजस्थान में ऐसा मानना होता है कि अगर गौ माता को लेके आते और किसी भी गौ माता के बछड़ा या बछड़ी हो जाती है तो बहुत शुभ होता है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने एक छोटू सा बच्चा आ गया। बछड़ा था और हल्का सा काले रंग का था, तो इसका नाम हमने रखा है सावरा। इसकी माँ ने इसको चाट चाट के एकदम चमाचम कर दिया और आप मानोगे नहीं, आधे घंटे या घंटे भर के अंदर तो ये दौड़ने लग गया था। यहाँ पे सभी बछड़ों और सभी गायों का एकदम प्यार से देखभाल करेंगे हम लोग। बछड़ों को दूध पिलाने के बाद जो भी दूध बचेगा उस दूध को प्रोसेस करके हम लोग घी बनाएंगे। आप लोग भी अपना घी प्री बुक करा सकते हैं पितृश्री फार्म्स में कांटेक्ट करके। तो अब जल्दी से अपना दिमाग चलाओ और इन सारी गायों और बछड़ियों के अच्छे अच्छे नाम सोच के मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे व्लॉग्स हम लाते रहेंगे। बाय बाय।